नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल करनी है, तभी तो जाके थंबनेल देख के आपने क्लिक किया है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ये तो पक्का है आपका, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करें अपने डीमैट अकाउंट के लिए और किसके साथ जुड़ के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें जो आपको सही गाइडलाइंस दे सके। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर आ रहे हैं ट्रेडिंग करवाने के लिए। कुछ न्यू आ रहे हैं, कुछ बहुत ओल्ड है और कुछ ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं जिनका नाम टॉप 10 में और टॉप 5 में आ रहा है। मैं आपको कुछ नाम बताने जा रहा हूं, जैसे ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन, एम स्टॉक, 5 पैसा, ये टॉप 5 और टॉप 10 में आते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर सही रहेगा। फिलहाल मैं दो स्टॉक ब्रोकर के बीच में कंपैरिजन करने जा रहा हूं। कौन सा सही है आपके लिए, कौन सा गलत है आपके लिए, ये डिसाइड करेंगे। हो सकता है दोनों सही हो या फिर दोनों गलत हो। देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1 पे आता है एंजल वन और दूसरे नंबर पे आता है ग्रो। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन ये है कि इनकी ओपनिंग फीस, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाने जाओगे इन दोनों के पास, तो आपको 0 अमाउंट से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरी बात ये कि एंजल वन जो है वो बहुत पुरानी स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। ये 1987 में आई थी और ग्रो 2016 में आया है। मतलब इसका मतलब ये कि ये अभी न्यू स्टॉक ब्रोकर है। दूसरी बात ये कि इक्विटी डिलीवरी में जो इसकी फीस है, आप पर ऑर्डर यानी लगाओगे तो 20 रुपए देना पड़ेगा एंजल वन में, और यहीं अगर आप ग्रो में आप ऑर्डर लगाते हो इक्विटी डिलीवरी में तो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर देना है। 0.01% आपको लगेगा। दूसरा है एंजल वन का इक्विटी इंट्राडे। इक्विटी इंट्राडे में 20 रुपए पर ट्रेड है और ग्रो में भी 20 रुपए पर ट्रेड है। 0.05% आपको वहां पर देना पड़ेगा। दूसरी अगर बात करूं डेरिवेटिव में, एफएनओ की एंजल वन में लग रहा है 20 रुपए पर ट्रेड, और यहीं पे ग्रो की अगर बात करूं तो ग्रो भी आपसे ले रहा है 20 रुपए पर ट्रेड। दूसरा ये है कि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। रेटिंग है 4.5% एंजल वन की, और ग्रो की रेटिंग जो चल रही है वो है 4.4%। थोड़ा सा एंजल ज़्यादा है कंपैरिजन टू ग्रो के। अब हम बात कर लेते हैं कि एंजल वन किन किन प्रोडक्ट में ट्रेड करवाता है। उसका प्रोडक्ट है इक्विटी, डेरिवेटिव और एफएनओ, कमोडिटी, यूएस स्टॉक, इन सब में वो ट्रेड करवाता है। अगर ग्रो की बात करूं तो ग्रो इक्विटी, एफएनओ और यूएस स्टॉक में सिर्फ ट्रेड करवाता है। हमने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, लेकिन हमें ये समझ में आया कि फिलहाल में लगभग 19-20 का अंतर है, लेकिन दोनों सेम हैं। ये तो हो गए डीमैट अकाउंट के चार्जेस जो आपको ट्रेडिंग करने के बाद लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया, स्टॉक ब्रोकर आपको मिल गया, आपने प्ले स्टोर पर जाके ऐप इंस्टॉल कर ली, लेकिन ऐप को चलाओगे कैसे? इतना आसान नहीं है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह चलाना, लेकिन उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐप भी मान के चलो आपने सीख लिया, तो ट्रेड कैसे करोगे, विडिंग कैसे लगाओगे, कमोडिटी, एफएनओ, करेंसी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड कैसे ट्रेड करोगे? आपको ट्रेडिंग करने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी से सीखा नहीं और खुद से लगाना स्टार्ट कर दिया तो मैं कह रहा हूं 1 महीने में 25-50 हजार का कैपिटल पैसा बर्बाद हो जाएगा। और हो सकता है आप इतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में लेके आए हो, मतलब आप स्टॉक मार्केट में आए भी नहीं और निकल लिए, ऐसा हो सकता है आपके साथ। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हो तो सबसे पहला काम आपका ये है कि स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज लो। आप ऐप को इंस्टॉल करो, उस पर डेमो करो, स्टॉक ब्रोकर से जहां से आपने डीमैट ओपन करवाया है उसके डीलर से 15 दिन या 1 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग लो और उससे कहो कि मुझे छोटी छोटी कॉस्ट दे, ताकि अगर लॉस भी हो तो थोड़ा हो और प्रॉफिट भी हो तो भी थोड़ा ही हो। जब आप पूर्ण रूप से स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट को समझने लगोगे और ऐप को हैंडल करने लगोगे,
तब आप बड़े ट्रेड ले सकते हो। इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, 90% रिटेल इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में लॉस में चले जाते हैं। सिर्फ कारण यही होता कि उनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती, ऐप चलाना नहीं आता, वो वहां पर ट्रेड करते हैं। उनको कॉल जनरेट करना नहीं आता, उनको यह समझ में नहीं आता कि मैं किस कंपनी पर ट्रेड करूं। उन्होंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखा, टॉप गेनर को देखा, टॉप लूजर को देखा, उन्हें लगता है ये कंपनी बहुत स्पीड से जा रही है, ट्रेड करूं, और वहां उन्होंने ट्रेड किया और लॉस में चले गए। आपका स्टॉक ब्रोकर आपको खुद लेवल देगा, उस पर आप ट्रेड करना। किसी ऐसे पर्सन से कॉल्स मत लेना जिसको आप जानते नहीं हो। हाँ, नॉलेज आप ले सकते हो उस पर्सन से जिसको आप जानते नहीं हो। जितना चाहे उतना स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना, तब जाके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।